हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु आर लवानिया और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह आपका अपना चैनल माय लीगल कोड। हमारी लीगल सीरीज में आज का क्वेश्चन है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल लॉजिंग एफआईआर। मतलब कि जब भी आप एफआईआर कराते हैं तो आपको एक नागरिक के तौर पर क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉजिंग एफआईआर। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इस लेक्चर के पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है केयर्स टेकन व्हाइल लॉजिंग एन एफआईआर। मतलब एक बार मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है कि जब भी आप एफआईआर लिखवाएंगे तब आपको एक नागरिक की हैसियत से, एक इंडियन सिटीजन होने की हैसियत से आपको क्या छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात एफआईआर लॉन्च कराने के बारे में पता होना चाहिए। तो यहीं पे कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं, 100 नंबर पर कॉल कर दीजिए। सबसे पहला काम यही है। आपको एक जिम्मेदार नागरिक का काम करने के लिए जैसे ही लगे आप फटाफट 100 नंबर पर कॉल कीजिए, क्योंकि जनरली आज के दौर में भी ऐसा लगता है काफ़ी लोग डरते हैं 100 नंबर पर कॉल करने से। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए। इसके बाद जैसे ही आप पुलिस से मिलते हैं तो पुलिस को मिलते ही सबसे पहले आप इंसिडेंट्स के छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक एक फैक्ट बताइए, कुछ भी छिपाइए मत। और एफआईआर आप जितना जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं उतना अच्छा है। इंसिडेंट्स को थोड़ा सा लेट होगा तो कुछ चीज़ें भी बदलती हैं जो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल जस्ट गो एंड लॉज एन एफआईआर। ओके, तो इसके अलावा एफआईआर अच्छा होता है कि आपने पूरा इंसिडेंस देखा है, यू आर द की विटनेस, आपने सब कुछ सामने से देखा हुआ, चश्मदीद हो आप, तो बेटर है कि आप अपनी लैंग्वेज में ही एफआईआर लिखें। आप खुद ही वो एफआईआर लिखें तो ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब, एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो, इसके बाद जब हम आते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सीरियस ऑफेंस कैन बी गिवन बाय अदर पर्सन्स ऑल्सो। कहीं पर भी कोई इंसिडेंस हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है जिसके साथ हो रहा है वही जाके एफआईआर लिखाएगा। कोई सीरियस ऑफेंस हो रहा है या कोई भी गड़बड़ हो रही है, कोई भी क्राइम टाइप की चीज़ हो रही है, कोई भी न्यूसेंस हो रहा है, तो कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर लिखाने का हकदार है, वो लिखवा सकता है। ठीक है। और एक चीज़ और है, जब आप या कोई भी एफआईआर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसे ये भी ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है इंसिडेंट से रिलेटेड, जिसकी एफआईआर लिखाने वो आया है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एज मच एज पॉसिबल उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, जितना हो सही खबर हो, उसमें अपनी तरफ से अगर नहीं पता है तो मना कर दे। यू हैव टू बी क्लियर, यू मस्ट बी क्लियर इन दैट बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द एफआईआर एंड क्रिमिनल केसेस। ओके, तो अच्छा होता है कि आप उतनी इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन जितनी भी दें वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि पुलिस को भी मदद मिलती है उस क्राइम या जो कुछ भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन में तह तक सही तरीके से जाने की। तो जैसे कि डेट हुई, टाइम, प्लेस ऑफ इश्यू वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फॉर्म में दी जानी चाहिए। और इससे अगली बात जो होती है, जो आपको याद रखना होता है, इफ़ अक्यूज्ड इज आइडेंटिफाइड डिस्क्लोज नेम इमीडिएटली। मतलब साफ है, अगर आपके सामने कोई भी क्राइम हुआ है या कुछ भी हुआ है जिसकी एफआईआर लिखवाने के लिए आप यहाँ पर आए हो, पुलिस स्टेशन आए हो, अगर आप अक्यूज्ड लोगों को या क्राइम को परफॉर्म करने वाले लोगों को जानते हो तो इमीडिएटली नाम डिस्क्लोज कर दीजिए, उसमें ज़्यादा देर मत लगाइए, ना सोचिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आप एफआईआर लिखवा रहे हैं वहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार नागरिक का काम जरूर कीजिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही छोटी लाइन है, नेम द मेन कल्प्रिट या कल्प्रिट्स ओनली। सिर्फ जितना पता है उतना बताइए, सच सच बताइए। किसी जाने अनजाने में या अपने रिवेंज वाले एटीट्यूड की वजह से किसी गलत इंसान को वहाँ पे फ्रेम नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया है, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का होल टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। और आगे भी तमाम कानूनी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ माय लीगल कोड चैनल पर, आपका अपना चैनल। थैंक्स फॉर फॉलोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।